Good morning. Hello, sir. Very good morning. Ma'am, the reading in front of us is of general training, Cambridge Book 19, Test 2, right? The aim is to make it simple, how we can save time, what tips and tricks we can add to make this reading go in an ease, right? Hmm. Yes. सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आपके पास पहली रीडिंग ये आएगी, जो भी स्टूडेंट्स भी ये लेक्चर देख रहे हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज आपके पास प्रिंट होना चाहिए सामने, या आप लैपटॉप भी देख रहे हो, दैट इज फाइन। जैसे जैसे पेज टर्न होते रहेंगे आप भी उसके साथ टर्न करते रहना। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं देखूं, जब भी आपके पास ये रीडिंग आएगी, व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, आपके पास क्वेश्चंस हैं कौन से हैं। ये पहले 7 क्वेश्चंस क्या है मैम? व्हाट आर दीज 7 क्वेश्चंस? सर फर्स्ट है जी जिसमें हमने स्टेटमेंट को मैच करना होता है अपने पैराग्राफ से। लुक एट द 5 डिस्क्रिप्शंस, ये 5 डिस्क्रिप्शंस दी हैं, जैसे हाँ ए जी। बी सी डी ई पैराग्राफ्स हैं। हाँ। फॉर विच कैंप साइट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ये जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कौन से पैराग्राफ में है अगर देसी भाषा की बात करी जाए। हाँ। इसमें और चीज दी गई है जी, कहता है नोट बिलो। नोट बिलो का मतलब होता है हाँ। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, आप एक लेटर को 2 बार भी यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए फिफ्थ आपने सेंटेंस पढ़ा, वो आपको लाइक सॉरी फिफ्थ आपने सेंटेंस पढ़ा और 7th सेंटेंस पढ़ा, ये आपको एक ही पैराग्राफ में मिले, फॉर एग्जाम्पल बी पैराग्राफ में, तो आप दोनों के आगे बी लिख सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम, पहले क्वेश्चन चेक करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं 8 से लेके 14 तक, इसमें वो क्या कह रहा है करने के लिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसको, अपनी इंस्ट्रक्शंस को। कहता डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। 41 पेज 41 नंबर पेज है ये रहा 41 पेज पे, ये इधर इसने स्टेटमेंट्स दी हैं। कहता ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन मार्क करने हैं। अगर तो ये स्टेटमेंट कीवर्ड्स एंड एक्शन वर्ड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कीवर्ड एक्शन वर्ड कैसे ढूंढना है, अगर वो मैच करता है तो आंसर रहेगा आपका ट्रू। अगर वो मैच नहीं करता तो आंसर क्या रहेगा जी आपका फॉल्स। एंड अगर वो बिल्कुल भी है ही नहीं, कुछ मेंशनड ही नहीं है कहीं पे, तो आंसर क्या रहेगा आपका नॉट गिवन। ये हम क्या करेंगे 14 क्वेश्चन तक। आगे अगर फ्लिप करें तो आगे क्या चीज है जी? आगे है हमारे फिलअप्स। हाँ जी, फिलअप्स हैं, 1 वर्ड ओनली वो बोल रहा है। और अगर आपको इस तरह से देखें, इसका मतलब होता है ये है फ्लो चार्ट। एंड इसकी सबसे बड़ी टिप यही होती है, 80% या 90% ऑफ द टाइम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेंगे। अगर आपको 15th आंसर जहां पे मिलता है, उसके आगे वाले 16 17 आपको अगली 2 लाइनों में ही मिलने चाहिए। आयल्स ऐसे ही चलती है, राइट। ज्यादातर 15 16 17 18 19 20 1 वर्ड ओनली। एंड 1 वर्ड जब वो कहेगा, ज्यादातर इसमें नाउन ही आता है आपका। नेक्स्ट 21 से 27 क्वेश्चंस क्या है जी आपके? सेम 1 वर्ड जैसे ही है, मतलब फिलअप्स है। 1 वर्ड्स हैं और ये फिलअप्स हैं, जिसमें वो 1 वर्ड कह रहा है, ये हमने ध्यान देना है, 1 वर्ड से ज्यादा नहीं आएगा, और क्वेश्चन आंसर्स को मार्क करना है हमने, राइट। सो मेरे ख्याल से 27 क्वेश्चन तक अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई बिलीव ये 27 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं स्टार्टिंग वाले। एंड एक चीज ध्यान में रखना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी भी मैं पैसेज नंबर 3 से स्टार्ट करूं। जो भी आपको कह रहा है पैसेज नंबर 3 से स्टार्ट करने के लिए, देयर इज नो फन। आपको एक ही नंबर मिलेगा इजी अटेम्प्ट करने का, एक ही नंबर मिलेगा मुश्किल अटेम्प्ट करने का, इसलिए टाइम क्यों वेस्ट करना यार। लेट्स डू दैट फर्स्ट। ये 27 है, आपका रिकॉर्ड होना चाहिए 25। इफ यू आर एमिंग फॉर दैट 8 bands, you need to score at least 26 या 25 out of 27 in the first sections. Then we move on to the third section. Third section जो है वो है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये उसने कुछ हेडिंग दे दी है, सिटीज हेनरी प्रोग्राम गिव चिल्ड्रन चॉइसेस व्हाइल हेल्पिंग पेरेंट्स स्टे इन देयर ड्राइविंग सीट। अब इसके अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो पहले क्वेश्चंस क्या हैं? पहले क्वेश्चन है जी एमसीक्यूज। सबसे मुश्किल काम हम सबको यही लगता है भी, एमसीक्यूज आर वेरी डिफिकल्ट, लेकिन सबसे पहले यही करो। द टिप्स एंड ट्रिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड ऑफ द वीडियो, ये आपको बहुत आसान बना देंगे। आई होप आप भी इस तरह से समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी लिस्ट ऑफ पीपल्स। यस, ये जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे अपने को लिस्ट ऑफ पीपल भी मिलते रहेंगे आगे, राइट। फिर लास्ट क्वेश्चंस जो हैं, अगेन समरी मिल गई है, 1 वर्ड ओनली, सबसे इजी काम है जी, मतलब एक मिल गया तो अगला उसके आसपास ही मिलेगा। एंड लास्ट में ये जो होता है ना, विच टाइटल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द टेक्स्ट, ये कभी भी लाइक आप टिप एंड ट्रिक से नहीं, इसको ना आप हल्का सा पढ़ोगे, मोटा मोटा जिस्ट आपको पता लगेगा, फिर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो टाइमर जो है मेरे पास वो रहता है हमारे पास हमेशा 60 मिनट्स का। आपका टारगेट होना चाहिए भी, मैं इसको कोशिश करूं 50 से 55 मिनट्स के बीच बीच में खत्म करने की, ठीक है। ओके मैम, कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आऊं, इसमें उसने बोला था कौन से पैराग्राफ में ये बात जो है वो हुई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे टाइम सेव करने का तरीका क्या है, हम क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे, बार बार यहाँ पे लेके चलें। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले,
फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ ए को पढ़ लेंगे, कीवर्ड्स मार्क कर लेंगे किस हाँ चीज जी। की बात हुई है, फिर यहाँ पे आके एलिमिनेशन मेथड, एंड रीडिंग में ज्यादातर आपका एलिमिनेशन मेथड ही चलेगा, ठीक है। मैं एक करके दिखाता हूं आपको, फिर आप अगला बाद में खुद करेंगे। अब वो बोल रहा है this well known campsite in the wild near the Brobone is a winner with campers who are looking for time out from their fast paced job in the capital। इसका मतलब है उसने लोकेशन की बात की है, सेंस लगानी आपको आनी चाहिए तभी रीडिंग होगी, नहीं तो रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तुक्कों से आप 2 सही कर सकते हो, 4 सही कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी सी सेंस लगानी पड़ेगी। अब ये जो बहुत मशहूर कैंप साइट है जो ब्रो बोन के पास है, विनर है कैंपर्स के लिए, क्योंकि कैंपर्स बहुत ज्यादा आते हैं, उनकी फास्ट पेस लाइफ से वो थोड़ा सा लाइक अपनी रिलैक्सेशन यहाँ पे आ सकते हैं। कैपिटल मतलब जो सिटी का कैपिटल है। कहता है डिस्पाइट इट्स लिमिटेड फैसिलिटीज द साइट विद इट्स लार्ज टेंट पिचेस इज एन आइडियल बेस फॉर एक्सप्लोरिंग द एरिया। कहता है हालांकि यहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दिया उसने, कम फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, फिर भी लार्ज टेंट पिचेस, बहुत ज्यादा गिनती में लोग आते हैं, एन आइडियल बेस फॉर एक्सप्लोरिंग द एरिया एंड ड्राइविंग टू द रॉक माउंटेन। लोग यहाँ रुकते हैं ताकि वो इधर इधर जा सकें जहां पे भी वो जाना चाहते हैं, रॉक माउंटेन्स के लिए या लाइक और भी एरियाज के लिए। द क्राफ्ट वर्कशॉप और गे डॉन कैसल, ठीक है जी, जस्ट फॉलो द साइंस, मतलब ये बेस कैंप है, इससे ये 3-4 चीजें आगे निकल जाती हैं। तो इसमें मोटी मोटी यही बात हुई है। अगर मैं देखूं भी यहाँ पे फैसिलिटीज तो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे बेस पे बहुत लोग आते जाते हैं। अब इसको हम अगर एलिमिनेशन मेथड से मार्क करना चलें, उधर चलते हैं आंसर्स में। क्या ये बात हुई है द साइट इज इम्पॉसिबल टू गेट टू ए सर्टेन एट ए सर्टेन टाइम? सर्टेन टाइम मतलब वेदर वगैरह या ईयर का कोई टाइम है, वहां पे आप नहीं जा सकते, ये तो बात ही नहीं हुई, राइट। सो ये एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है इट इज इन ए कन्वीनियंट प्लेस फॉर गोइंग बाय ए कार टू वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स। यहाँ पे आप कार से टूरिस्ट स्पॉट से जा सकते हो। अब कार से जाना है मतलब ड्राइव करना है, तो यहाँ पे मेंशन क्या था, ड्राइविंग टू द रॉक माउंटेन्स, और टूरिस्ट स्पॉट्स है तो ये आगे टूरिस्ट स्पॉट्स भी दिए हैं, तो ये मैच कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे आंसर जो है ए लिख दूंगा एक, ठीक है। ओके दैट्स डन। फिर आगे एलिमिनेशन कर रहे हैं, कहता है यू शुड कैंप समवेयर इनसाइड द मार्क जोन। कोई बात हुई है अभी कहां पे कैंप करना चाहिए, मार्क जोन वगैरह की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। कहता है कैंपर्स हु एंजॉय ए पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंज कम हियर। जिन्हें कोई फिजिकल चैलेंज करना पसंद है, फिजिकल चैलेंज कोई बात नहीं। फिर अच्छा, फिजिकल एक का वर्ड होता है जो इंग्लिश में या आइल्स में काम आएगा ना, इसका मतलब हमेशा ये होता है बॉडी को लेके चलना, ठीक है। लाइक फिजिकल चैलेंज मतलब कोई जिसमें आपका एफर्ट लगे या कुछ हो, तो ये समझ के चलेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इज द फिफ्थ वन नाउ, रीड इट प्लीज। The difficult journey to the site is worth the effort. Now the point is there is no difficult journey to the Difficult site, journey so ये की भी बात नहीं है। है, so we eliminate this method, Sixth eliminate one, this question please। कहता few people have heard of this site, बहुत थोड़े लोगों ने इसके बारे में सुना, लेकिन वहां तो बहुत लोग आते हैं, है ना, तो ये भी eliminate हो गया जी। Some physical effort is needed to enjoy nearby coastal areas, there is no mention of the coastal areas, कोस्टल और फिजिकल एफर्ट दोनों की बात। तो कुछ नहीं हुआ। सो आंसर ए किया जी, सेकंड के आगे ए मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करो, डू बी बाय योरसेल्फ, बी एक करके देखो ताकि फिर हम आगे चल सकें। प्लीज करो जरा, प्लीज स्टूडेंट्स जो भी हैं वो पॉज करके भी देख सकते हैं आंसर्स को, नहीं तो फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। ओके यू कैन पॉज नाउ। ओके ठीक है, अब इसका आंसर देखिए आप, प्लीज रीड इट। Okay. This campsite looks like it's going to be winner. It's only open last year, but already the website has some very positive reviews from the handful of campers who know about it so far. It offers splendid views over some of the country's most attractive beaches, which can be assessed by the steep. एक beaches underline कर सकते हैं ना? बीचेस, यस आप बीचेस मार्क कर सकते हो इसमें। Narrow cliff steps, you need a good level of fitness की बात हो रही है। ओके ये देखो, अब वो कह रहा है विच कैन बी एक्सेस्ड बाय स्टीप। स्टीप होता है बहुत ही ज्यादा जैसे चढ़ाई वगैरह कहते हैं, वो हो गया, या नैरो क्लिफ मतलब बहुत टाइट क्लिफ है, पहाड़ी वगैरह है। यू नीड अ गुड लेवल ऑफ फिटनेस, आपको बहुत ज्यादा फिट होने की जरूरत है, मतलब एफर्ट लगेगा आपका, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लीव सम एनर्जी फॉर रिटर्न ट्रिप एट द एंड ऑफ डे, मतलब एफर्ट लगेगा आपका इसमें, ये मोटी मोटी बात हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, एक और चीज बोली थी उसने, रिव्यूज फॉर द हैंडफुल ऑफ कैंपर्स। हैंडफुल ऑफ कैंपर मतलब मुट्ठी भर, बहुत थोड़े लोग,
तो अब एलिमिनेशन मेथड में आते हैं हाँ, तो दोबारा। ये पार्ट आ जाएगा भी, कम लोगों की बात है हाँ, ना, ये भी बात हुई है। तो अब उधर आते हैं, द साइट इज इम्पॉसिबल टू गेट एट सर्टेन टाइम्स। सर्टेन टाइम्स टाइम्स की कीवर्ड है, बात अगर नहीं है। बारिश वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन। हम्म, ए सेकंड हमने आंसर मार्क कर लिया था। थर्ड में कहता है यू शुड कैंप समवेयर इनसाइड द मार्क जोन। ये तो बात ही मार्क नहीं हुई। जोन की बात कहता है नहीं है। कैंपर्स हु एंजॉय ए पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंज कम हियर। ये कोई बात हुई है जिनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने, फिजिकल चैलेंज का नहीं बोला, एफर्ट होने चाहिए आपकी, ये मतलब बोला पर कि नहीं बोले, आपकी चलो फिटनेस है। छोड़ देते हैं फिर इसको। कहता है डिफिकल्ट जर्नी टू साइट इज वर्थ द एफर्ट। नहीं, ये नहीं, भी मेंशन डिफिकल्ट नहीं है। नहीं। फ्यू पीपल हैव हर्ड ऑफ दिस साइट। फ्यू मतलब हैंडफुल, हैंडफुल, यस। फ्यू मैच कर गया, तो इसके आगे मैं बी मार्क कर देता हूँ। सेवंथ देखो अब जरा, सम फिजिकल एफर्ट इज नीडेड टू एंजॉय बाय कोस्टल एरिया। कोस्टल कोस्टल एरिया एरियाज। की आपने बात हुई है बीच ना, मार्क करवाया बीच। था मेरे को कीवर्ड, यस। तो बीच मतलब कोस्टल एरियाज आ गया, और हाँ जी। फिजिकल एफर्ट चाहिए तो इसके आगे भी हम बी मार्क कर देंगे। अब ये ठीक नोट है, बिलो वाला क्लॉज भी इसमें आ गया, ठीक है जी। ठीक। चलो, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लेफ्ट विद सी, डी एंड ई। अब आप ये खुद एक बार करके देखो जो अभी हमने प्रैक्टिस की है इस चीज को लेके। आप पॉज करके वीडियो को आराम से इसको कर सकते हो, ताकि लाइक कोई हो कोई इशू हो तो हम आंसर बीच में मेंशन्ड है बाद में, ठीक है। चलो मैम, शेल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस? यस सर, यस ओके, सर। उसके बाद आगे क्वेश्चंस हैं जी आपके ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स नॉट नॉट गिवन, गिवन। राइट। अगर तो एक मैं टिप देना चाहता हूं धीरे से, अगर इफ यू आर एमिंग फॉर 5 बैंड्स, 5.5 बैंड्स, सारे ट्रू मार्क कर दो। यू डोंट वेस्ट टाइम। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ऑलवेज मार्क ट्रू, ताकि 5-7 में से 2 तो सही हों, ठीक है। नहीं, दूसरा ऑप्शन है, अगर आपकी हायर थोड़ी रिक्वायरमेंट है 7-8, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड मार्क व्हाट इज रिटन। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 8, राइट। कहता है द वाटर पेनिट्रेशन इन सम फ्लैट्स इज बीइंग ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी। वाटर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इज अ वर्ब, इसका मतलब है जो पानी का घुस जाना, ठीक है। जो वाटर पेनिट्रेशन है कुछ फ्लैट्स में, उसे इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, राइट। सो वाटर पेनिट्रेशन कीवर्ड है जी मेरा, ये रहा वाटर पेनिट्रेशन, मैच कर गया। सम फ्लैट्स की बात हो रही है, तो वो सम फ्लैट्स इसमें मेंशन्ड है, ये रहा सम फ्लैट्स। कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ द रिसेंट हैवी रेन्स वाटर हैज सीप्ड थ्रू द वॉल्स। सीप्ड मतलब अंदर अंदर घुस चले चुका है जाना। दीवारों में, ऑफ द फ्लैट्स, एंड रीच्ड एक क्रिटिकल लेवल, एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है। ए डिसीजन हैज बीन टेकन टू डील विद दिस इमीडिएटली। नाउ इमीडिएटली का मतलब ये है इमरजेंसी। एक डिसीजन लिया गया है भी इसको इमरजेंसी के साथ ही ट्रीट किया जाए। तो जो अपने सारे कीवर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं। यस, यू आर राइट, सो द आंसर इज ट्रू। सर इसमें बेसिकली हमें थोड़े सिनोनिम्स की जरूरत होगी, है ना? यस मैम, मैम क्योंकि आइल्स की देखो, रीडिंग इज ऑल अबाउट सिनोनिम्स, एंड कोशिश करो जो वर्ब होता है ना उसका सिनोनिम तो जरूर आपको पता हो भी इसकी क्या सेंस बन रही है। यही आंसर आपको दिलवाएगा वहां पे, ठीक है। हाँ जी। ओके, अब वो बोल रहा है द सदर्न वॉल विल अंडरगो ए परमानेंट रिपेयर दिस ईयर। विल अंडरगो मतलब आगे फ्यूचर में परमानेंट रिपेयर के लिए जाएगी सदर्न वॉल। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? यस स्टूडेंट्स, आप भी मार्क करेंगे प्लीज साथ में। सदर्न वॉल अंडरगो अ परमानेंट रिपेयर दिस ईयर। इस साल वो मतलब इस साल बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे सदर्न वॉल, पहले तो देखो भी कहां लिखा हुआ है इसने, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसने मेंशन किया हुआ ये रही सदर्न वॉल। तो बोल रहा है स्कैफोल्डिंग विल बी पुट। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पैड़ा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखी हो ना, तो उसके बाद ना उन्होंने वो पहले पैड़ा सा बनाया होता है जिसके ऊपर चढ़ के मिस्त्री काम करते हैं। इफ यू हैव सीन दैट, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, राइट। सो स्कैफोल्डिंग विल बी पुट ऑन द मिडल सेक्शन ऑफ द सदर्न वॉल एंड द ब्रिक वॉल, देयर विल बी सील्ड टेम्पररी। अब वो वहां पे क्या था? परमानेंटली। नाउ कॉन्ट्ररी क्या आ गया? टेम्पररी, विद ए वाटरप्रूफिंग कवरिंग टू प्रिवेंट एनी फर्दर वाटर गेटिंग इन अंटिल मेजर बिल्डिंग वर्क टेक्स प्लेस। अगले साल करेंगे भाई, तो इस साल कुछ नहीं होना। सो द आंसर इज, रिपेयर्स की बात हुई है लेकिन टेम्पररी रिपेयर होंगे, सो आंसर इज फॉल्स। ग्रेट, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब ऑपोजिट मिल जाए तो वो हमसे, यस वो सिंपल हो गया ना। आपने कीवर्ड्स का ऑपोजिट देख लिया ना, परमानेंट का सीधा आ गया। लेकिन आपको ना सेंस बनानी बहुत जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंस बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके फाइन, नाउ वी कम टू द 10th वन। 10th वन देखो, एक बार रीड करो जरा खुद, इसमें कीवर्ड्स कैसे रहेंगे? 10th one is some people have failed to pay attention to wet paint sign. गुड। अब यहाँ पे है सम पीपल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल का मतलब क्या होता है अगर लिखा है? All means सारे। around, मतलब अगर मैं 10 की एग्जांपल लूं तो 10 में से 10 ऑल होंगे, ठीक है। 10 में से 10 आपके ऑल होंगे। उसके बाद मैनी, मैनी का मतलब क्या आ गया? Many means like 100 में से 80 लगा लो। गुड, 7 आउट ऑफ 10 आप लगा लीजिए, ठीक है। फिर आगे आपके हाफ, ये आइल्स की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 50-50। 10 में से 5 हो गए, 10 में से 6, 10 में से 4। फिर आ गए जी सम। सम का मतलब होता है आपका
बिल्कुल ही 2 या 3, हम्म ठीक है? सो हियर इट इज लाइक सम की यस, बात हो सम रही की है बात हो रही मतलब है। कुछ बहुत यस, कम एग्ज़ैक्टली। तो एक आएगा फ्यू, फ्यू का मतलब होता है इक्का-दुक्का, बहुत कम बहुत ही कम, ठीक है? हम्म आपके लिए एक होमवर्क है, ए फ्यू वर्सेस दी फ्यू वर्सेस फ्यू, ये तीनों को आप डिफरेंस देखोगे तो आपको रीडिंग और भी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? चलो मैम, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाँ जी कहता सम है हैव सम फेल्ड हैव फेल्ड, मतलब 10 में से 3 लोग हैं, हैव फेल्ड टू पे अटेंशन टू वेट पेंट साइंस। अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है? फेल्ड टू फेल्ड पे अटेंशन, भी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? अब क्या है आगे? वेट पेंट वेट साइंस, हम पेंट कीवर्ड ढूंढ रहे हैं जी। अब वेट पेंट वेट साइन कहां पे पेंट बात हुई है? साइन हमारा कीवर्ड हो सकता है वेट यहाँ पेंट साइन पे है कहीं पे बात हुई है? मेरे को मिल नहीं मेरे को मिल ही नहीं रहा, ठीक है? एक तो चीज हमें मिली नहीं भी, वेट पेंट साइन जो इंपॉर्टेंट था वो है ही नहीं। है थोड़ा सा है कहाँ पे लिखा है बताएं? आप इंटरनल रीडेकोरेशंस में ठीक है, देखोगे तो इंटरनल डेकोरेशन में देख रहा हूं मैं। हाँ यहाँ पे बोल रहा है इफ सॉरी प्लीज लुक आउट फॉर साइंस इंडिकेटिंग वेयर द पेंट इज वेट। अब पेंट इज वेट की बात हुई है, वेट पेंट साइंस की कहीं बात नहीं हुई, राइट? फिर उसके बाद उसने बोला है अटेंशन नहीं लोग दे पाते, तो ये बात ही नहीं हुई। ये बात नहीं हुई तो आंसर क्या रहेगा आपका? नॉट गिवन सिंपल आंसर को नॉट गिवन मार्क कर लो, राइट? वेरी गुड, आंसर नॉट गिवन रहेंगे। नाउ जो बैलेंस रह गए हैं क्वेश्चंस, अब एक 11th कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? 11th करके देखो मैम क्या लिखा है। ओके जी एयर फ्रेशनर्स हैव कॉज्ड सम डैमेज इन द पास्ट एयर फ्रेशनर्स ने कुछ तो नुकसान डैमेज किया किया है है पास्ट पास्ट में। अब नुकसान किया ये कीवर्ड है, पास्ट तो चलो रहेगा ही, और एयर फ्रेशनर्स कीवर्ड है। नाउ लेट्स कम टू द एयर फ्रेशनर्स। वी हैव रिसीव्ड ए स्मॉल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट स्मेल्स इन द कॉरिडोर। DH इंस्टॉल्ड एयर फ्रेशनर सम इयर्स अगो। स्मेल को खत्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए DH ने, DH होगा कोई लाइक कोई अथॉरिटी वगैरह कुछ भी होगी, उन्होंने क्या किया जी? एयर फ्रेशनर्स लगा दिए वहां पे। हाउएवर दे वर कॉस्टली एंड द लिक्विड इन देयर स्प्रे स्टेन्ड द कारपेट्स। अब स्टेन क्या चीज होती है? एक वर्ब है, निशान छोड़ देना, धब्बे छोड़ देना। उसकी जो स्प्रे थी ना, उसकी वजह से वहां पे धब्बे छूट गए हैं कारपेट पे, ठीक है? तो मतलब एयर फ्रेशनर ने ऑब्वियस है नुकसान किया है, ठीक है? अगर आप डैमेज देख रहे हो भी उसने कुछ इस तरह से डैमेज किया है, आप अजम्पशन लगा रहे हो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट डैमेज उसने किया है, तो आंसर क्या रहेगा जी आपका? ट्रू। परफेक्ट, आंसर इज ट्रू। चलो बाकी स्टूडेंट्स यू नीड टू गो टू लाइक 12 13 14, आप खुद करके देखें। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा, अगर आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस 7355212227। उसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अलग से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, सिर्फ उसी पे काम करने के लिए। सो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, कुछ ना लाइक प्रॉब्लम ये आती है, अभी आधे बैंड से रह रहे हैं, ट्रू फॉल्स नहीं आ रहे जी, नॉट गिवन नहीं आ रहे, तो स्पेसिफिकली डिजाइंड कोर्स है उसके लिए, या स्पेसिफिकली डिजाइन क्लासेस, या आपके लिए स्पेशली डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वर्क होगी। एटलीस्ट में हम इतनी गारंटी ले लेंगे आपके लिए भी, आप वो उसको नहीं गलत करोगे फिर। चलो नेक्स्ट चल रहे हैं मैम, आगे देखें। एक सेक्शन खत्म हो गया जी। हाँ जी और एक चीज आप ध्यान रखना, आप जब भी एक सेक्शन खत्म कर रहे हो तो ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 15 मिनट्स ऑफ द टाइम, हाँ जी डू नॉट टेक मोर टाइम, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द आपके हैं जी ये फिलअप्स जो हमने डिस्कस किए थे, ये हैं फ्लो चार्ट वाले हैं जी। हाँ जी, मतलब एक मिल गया तो उसके बाद ही आगे वाले आंसर्स मिलेंगे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो मतलब इस तरह इसमें चलेंगे, ऊपर वाले आपको यहाँ मिलेंगे, मिडिल वाले यहाँ मिलेंगे, एंड वाले यहाँ मिलेंगे, ठीक है? पढ़ें प्लीज, एक पढ़ें। द डे इन द लाइफ ऑफ अ केयर वर्कर, पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा है उसने। It's an early start for the first client. You may have to help the client get up and dressed if they have a dash. That makes this challenging. चैलेंजिंग, ठीक है? इसमें मतलब है इट्स एन अर्ली स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, पहले क्लाइंट की बात है। हाँ जी यू मे हैव टू हेल्प द क्लाइंट, आपको क्लाइंट की हेल्प करनी पड़ेगी उसको उठाने में, एंड ड्रेस्ड अप, उठा के उसको आपको ड्रेसअप करवाना पड़ेगा। इफ दे हैव, अगर उनके पास क्या चीज है वो हमें ढूंढना, मतलब कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई वर्ड आएगा, आप गेस मार सकते हो यहाँ पे, ठीक है? चलो अब रीड कर रहे हैं यहाँ पे, गेटअप वगैरह की कहाँ पे बात हुई है, या फर्स्ट क्लाइंट की कहाँ पे बात हुई है, ठीक है? तो एज ए फर्स्ट क्लाइंट जहां पे बात हुई है, तो दे आर सेइंग एज द फर्स्ट क्लाइंट, ये रहा सेकंड पैराग्राफ में स्टार्टिंग में है, ऑफ द डे मे नीड हेल्प गेटिंग आउट ऑफ द बेड एंड पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स, ठीक है? सो द पॉइंट इज पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स, दे मे सफर फ्रॉम अ, किस चीज की बात हुई है? कंडीशन। सो कंडीशन वर्ड आ सकता है, दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग इट इज, सब कुछ मैच कर रहा है, चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे आपका वर्ड आ जाएगा कंडीशन में। अच्छा, आंसर्स कैसे लिखने हैं हम हर बार रिपीट करते हैं, आपको सारे कैप्स ऑन में लिखने हैं, ठीक है? अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इफ यू आर गिविंग द पेन पेपर बेस्ड टेस्ट तो आप क्या करेंगे? पेंसिल्स लिखेंगे, कंडीशन, CONDITION, ठीक है? जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे मेरे पास वो अभी स्टाइलो चल नहीं रहा,
ओके ठीक है मैम, एक मिल गया जी आंसर। अब देखो मेरे को यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे आंसर मिला है, राइट? हाँ ओके, जी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेरे को अगला आंसर ना उसकी दो लाइन में ही मिलना चाहिए। दिस इज हम्म। आइल्स फॉर यू। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है आगे। The next task may be cooking breakfast and it's nice to have some dash at this time. एक तो breakfast की बात हो गई है, उसके साथ कुछ nice something हमें गुड, ढूंढना इट है ना। द नेक्स्ट टास्क मे बी कुकिंग ब्रेकफास्ट एंड हम्म। इट्स नाइस टू हैव सम डैश एट दिस टाइम। ठीक है जी, हम्म। ब्रेकफास्ट की बात हुई है, अगला टास्क उसको उठा लिया, तैयार कर लिया, अगला टास्क क्या है, उसके लिए खाना बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद उसके साथ क्या चीज मतलब हल्की फुल्की सी आप उसके साथ रखो। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग these services helps client to look and feel as good as possible when beginning their day. The care worker may then help to cook breakfast for the client. मैच कर गया कुक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब हो आंसर इसके पास होने दे रहा है। गया। एंड दिस इज ऑफन अ गुड टाइम टू एंजॉय ए क्या चीज, वर्ब क्या है, उसके साथ क्या एंजॉय करना चाहिए आपको, कॉन्वर्सेशन। एंजॉय करनी चाहिए कन्वर्सेशन। सो आप हम्म। लिखोगे यहाँ पे कन्वर्सेशन एट दिस टाइम। सो आंसर आपको मिल गया जी कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन। अब स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड द 17th। अब अगर आपको आंसर यहाँ पे मिले ना तो अगला आंसर यहाँ पे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यही टिप एंड ट्रिक होता है, ठीक है। इट मे बी गुड आइडिया टू डू सम हाउस वर्क आफ्टर दिस। खाना खा लिया, उससे बातें कर ली, अब उसके बाद क्या है जी, थोड़ा बहुत घर का काम कर लो, करना है। सच एज डैश एंड डैश एंड वॉशिंग अप। वॉशिंग अप। अब वॉशिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जहां पे आपको वॉशिंग अप मिल गया ना उसके उसके आसपास आंसर साथ ही होना होएगा चाहिए। है ना। देखो जी, वॉशिंग अप कहाँ पे, हाउस इज ऑफन मिलता elderly people disabilities of themselves even sometimes their फिर siblings कुछ हाउस hovering वर्क। to living make a huge difference in clients day. हाउस वर्क Of मिल जैसे। course there are breakfast dishes to do as well. breakfast dishes करने वाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या रहेगा इसका आंसर? यहाँ पे होगा सम इवन समथिंग even something एज सिंपल एज होवरिंग होवरिंग द द लिविंग लिविंग रूम। रूम। होवरिंग मतलब सेटअप करना, ठीक है जी। तो हाँ। यहाँ पे आपका आएगा जी होवरिंग, वॉशिंग अप आ गया आपका, हाँ जी। ब्रेकफास्ट डिशेस वगैरह को आ गया। तो कीवर्ड आपका ऊपर ठीक। होवरिंग था, आंसर क्या रहेगा? होवरिंग। होवरिंग। नाउ 18, 19 एंड 20 स्टूडेंट्स, यू डू इट बाय योरसेल्फ। आप इसको करके देखो। फाइन, नेक्स्ट चल रहे हैं मैम। अगेन वन वर्ड ओनली, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सेम वैसे ही सेम चलेंगे। वैसे ही चलेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा, ऊपर वाले आपको यहाँ मिलेंगे, बीच वाले यहाँ मिलेंगे और लास्ट वाले आपको यहाँ मिलेंगे। ऐसा ही होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर, हर बार नहीं, ज़्यादातर। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। लेट्स गो विद लाइक द 21st। एक मैं पढ़ रहा हूँ, कहता पीपल who cut down the hours they work gain most from feeling better physically and experiencing an increased sense of। वो लोग जो कट डाउन कर देते हैं, थोड़ा टाइम को कट डाउन कर देते हैं, मतलब ज़्यादा काम नहीं करते, गेन करते हैं बेटर फिजिकली, अपने आप को गेन करते हैं, एंड एक्सपीरियंस एन इंक्रीज्ड सेंस ऑफ। क्या सेंस ऑफ इंक्रीज आती है उनमें? अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये रहा आंसर। द मेन बेनिफिट मोस्ट पीपल नोटिस वंस दे स्टॉप वर्किंग टू मच इज इंप्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ। फिजिकली आ गया, मैंने आपको पहले 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 लाइन से ही बोला था, फिजिकली मतलब जनरल हेल्थ आपकी। जनरल हेल्थ की बात उसके कर बाद रहे आंसर क्या आ हैं। गया जी? यस, वेलबींग। वेलबींग। तो यहाँ पे आप वेलबींग ठीक आंसर है। लिख लेंगे, राइट? फर्स्ट वाला ठीक है। चलो, इसी तरह से आपने 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऊपर से लेके नीचे तक करते जाना है। मान लो अपना एक स्पीड रन मेथड कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं ढूंढने, मेरे को सिर्फ 26 ढूंढना है। तो मैंने अभी आपको बोला आंसर कहाँ मिलेगा, ये लास्ट में है, तो आंसर आपको कहाँ मिलना चाहिए? लास्ट ऑब्वियसली पैराग्राफ है, में। लास्ट पार्ट्स में ही आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। अब इट बोल रहा है इट इज वाइज टू यूज द फुल अमाउंट ऑफ डैश अलाउंस एवरी ईयर। हर साल इसकी अलाउंस जो है वो हमने यूज करनी है। तो यहाँ बोल रहा है इफ देयर अ रीजन एंड देयर इज नो प्राइज टू गिविंग अप, सो मेक श्योर यू टेक योर एनुअल हॉलीडे एंटाइटलमेंट। अलाउंस पर ईयर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पे, कौन सा अलाउंस है? हॉलीडे अलाउंसमेंट। तो आंसर आपका हॉलीडे आ जाएगा। ठीक। गेट द पॉइंट? हाँ जी। चलो, बाकी आप खुद करेंगे। अब आ जाते हैं जी थर्ड पैसेज में। थर्ड पैसेज में जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, अभी हम इस एमसीक्यूज को कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज में ना मेरे को इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मेरे को सिर्फ पढ़ना होता है ऊपर वाली स्टेटमेंट को, क्वेश्चन स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं। क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट डज द राइटर से अबाउट एम्स्टर्डम? गुड। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रहा है? एम्स्टर्डम के बारे में। राइटर क्या बोल रहा है किस बारे में? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम के बारे में। अब हमने इसको नहीं पढ़ना, पहले पैराग्राफ में चलते हैं जी। सिर्फ पहले पैराग्राफ को पढ़ो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो भी उसने एम्स्टर्डम के बारे में क्या बोला है, ठीक है जी। ओके,
अब वो बोल रहा है, कहता लीड्स हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द यूके टू रिपोर्ट ए ड्रॉप इन चाइल्डहुड ओबेसिटी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोग्राम कॉल्ड हेनरी टू हेल्प पेरेंट्स सेट बाउंड्रीज फॉर देयर चिल्ड्रन एंड पुट आउट ऑफ स्वीट्स एंड जंक फूड. Only a few cities in the world, notably Amsterdam, have managed to cut child obesity. पहली सिटी उसने बात की लीड्स एक सिटी का नाम है यूके में, जिसने चाइल्डहुड ओबेसिटी को ड्रॉप इन किया है. मतलब वहां पे लोगों पे उन्होंने काम किया है, क्योंकि वहां पे प्रोग्राम आया था हेनरी का नाम का, जिसमें क्या किया, पुट ऑफ, मतलब उनको स्वीट्स एंड जंक फूड नहीं दिया गया. ओनली अ फ्यू सिटीज, बहुत थोड़ी सिटीज हैं दुनिया में, नोटेबली एम्स्टरडैम, एक और सिटी एम्स्टरडैम, हैव मैनेज टू कट चाइल्डहुड ओबेसिटी. एज इन एम्स्टरडैम, ये बहुत कीवर्ड है, द डिक्लाइन इन लीड्स is most remarked among families living in most deprived areas where the population is worst and hardest to tackle. उन वहां पे काम किया गया जो बहुत ही डिप्राइव्ड एरियाज होता है, मतलब जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड एरियाज होते हैं वहां पे, वेयर द प्रॉब्लम इज वर्स्ट एंड हार्डेस्ट टू टैकल. बहुत मुश्किल है वहां पे ये प्रॉब्लम को टैकल करना. अब उसमें दो तीन चीजें, दो ही बात हुई है भी, लाइक लीड्स की बात हुई है और दूसरी बात उसने एम्स्टरडैम की कर दी है. यही दो शहर हैं जिन्होंने काम किया है. नाउ लेट्स रीड इट. ए कहता इट इज हेनरी प्रोग्राम, सॉरी, इट्स हेनरी प्रोग्राम वाज रिकमेंडेड टू लीड्स एक्सपर्ट. एम्स्टरडैम से क्या उधर किया गया था रिकमेंड? नहीं. ठीक है, सो आंसर रिकमेंडेशन की बात हुई है, मतलब वहां पे था यहाँ था, लेकिन इधर से रिकमेंड नहीं किया गया, तो आंसर ये काट दिया मैंने. अब इसमें होता क्या है, आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं, एक आंसर आपको जो होगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, एक आंसर ऑलमोस्ट उसके इक्वल मिलेगा. ठीक है, एक आंसर मिलेगा जो बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा, उसके कीवर्ड्स होंगे उसमें ऑपोजिट होंगे, और एक का कोई सर पैर ही नहीं होगा. तो आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है. ठीक है, आप रिपीट से कर सकते हैं या वो वीडियो देख लो जो एमसीक्यूज के ऊपर बनी हुई है स्पेशली. फिर वो बोल रहा है, कहता इट वाज द फर्स्ट सिटी टू रिड्यूस द ओबेसिटी इन चिल्ड्रन लेवल. कहीं पे लिखा है ये पहली सिटी थी भी जिसने बच्चों की लेवल कम किया? नहीं, ऐसा नहीं है. सी, इट हैज एक्सपीरियंस्ड मोर सिवियर चाइल्डहुड ओबेसिटी लेवल्स देन लीड्स. नहीं, कंपैरिजन नहीं हुआ. हाँ, ये मेंशन जरूर हुआ है इन दोनों सिटीज का, बट कंपैरिजन नहीं हुआ. फिर उसके बाद आता है जी डी, इट्स पैटर्न ऑफ सक्सेस इन कटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इज लाइक दैट ऑफ लीड्स. ये हुआ है बात भी, इसका भी वही जो जैसे पैटर्न रहा है, जैसे लीड्स में पैटर्न रहा है, सेम इसका पैटर्न रहा है. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके, सो आंसर मैं डी मार्क कर लूंगा जी, 28 के आगे डी मार्क कर लूंगा. जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में लिख दिया उन्होंने, व्हाट डज द राइटर से अबाउट, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राइटर ने ऐसे बात की? पता क्या है, राइटर से का मतलब है जिस्ट क्या है, मोटा मोटा इसमें से समझ क्या आ रही है. दिस इज व्हाट राइटर मींस. अगर आप ये ढूंढने जाओगे ना राइटर ने कहीं पे लिखा हुआ है वर्ड, तो आपको कभी नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलता, नहीं मिलेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जहां पे लिखा है राइटर से, उसका मतलब होता है, क्योंकि ये सारा राइटर ने लिखा है, सारे राइटर ने तो लिखा, राइटर वही सेंस confusion क्या रहती बना है. रहा है, सेंस क्या बना रहा है. रीडिंग इज ऑल अबाउट सेंस. अगर आपकी सेंस नहीं बन रही तो बहुत मुश्किल है जी. इफ यू आर एबल टू मेक इट, इफ यू आर एबल टू मेक द सेंस ऑफ द थिंग्स, फिर आप बहुत आसानी से कर लोगे. ठीक है, जो भी हमने जितनी भी तक डिस्कस की है सारी हमने इस हिसाब से डिस्कस किया है. ठीक है जी, ओके, चलो मैम आगे चल रहे हैं. अच्छा यार, ये देखो 31 देखो एक क्वेश्चन कहता है, व्हाट लिंक्स द 15 प्लेसेस लिस्टेड इन द थर्ड पैराग्राफ. लोकेशन क्या है आपकी? थर्ड पैराग्राफ. और वो बोल रहा है 15 प्लेसेस जो लिस्ट की हैं उसके बारे में बात हुई है. तो थर्ड पैराग्राफ में मैं जा रहा हूँ, ये मतलब ये है जहाँ पे ये लिवरपूल, स्वीडन, है ना, स्वीडन, डडली, ब्रैडफोर्ड, डर्बी, वेकफील्ड, बोल्टन, कोवेंट्री, ये जो है इनको क्या चीज लिंक कर रही है. तो अब हम देखेंगे लिंक क्या कर रहा है. ठीक है, ओके. कहता नो डाटा हैज बीन रिपोर्टेड एल्सवेयर इन द यूके वेयर चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ए मेजर कंसर्न. द मेजरमेंट प्रोग्राम्स शेयर्स द प्रोग्रेस मेड इन द अर्ली सिटी. अभी तक कुछ ऐसे लिंकेज की बात नहीं हुई. With those considered comparable for Leeds, the 15 closest neighbor, Leeds के 15 जो आस पड़ोस वाले लाइक वहां पे ना उसको काउंटीज बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, हम सिटीज बोलते हैं, वो काउंटीज बोलते हैं यूके में. इन वे शेफील्ड, क्रिकलेस, ये 15 के 15 उसने नाम बोलने, पढ़ना जरूरी नहीं है ना. द ओबेसिटी रेट्स देयर अक्रॉस द कंट्री हैव नॉट शिफ्टेड. ये कीवर्ड है, मतलब हिला ही नहीं है. ओबेसिटी रेट ना बढ़ा है ना कम रहा है, सिमिलर रहा है. नॉट शिफ्टेड मतलब सिमिलर रहा है. अब आपने इसका सिनोनिम लिया, दैट इज द कीवर्ड मैम जो आपने किया, दैट इज गुड. कहता सुजन जेब added that the dropping rates in the leads appear to be a trend. This is 4 years, not one rogue data point, she said the European Congress on the Obesity in Glasgow where she presented the research. थर्ड पैराग्राफ खत्म हो गया. लिंक एक ही चीज कर रही है, अभी यहाँ पे ये बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुए. नाउ स्टूडेंट्स, आई गिव यू
15 सेकेंड्स एलिमिनेशन मेथड से ना खुद करके देखो. Hmm. they are not representative of the country overall. कोई No. कोई बात नहीं हुई. They all joined the Henry program at the same time. ये बात हुई है नहीं. Their childhood obesity levels have remained the same since 2009. सिमिलरली कुछ सिमिलर रहे हैं है ना, बिल्कुल से. शिफ्ट नहीं हुआ, तो फिर ये कोई सी शिफ्ट नहीं, तो ये सी आंसर बात आएगा. है. दे आर बैटलिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट वेज की तो कोई बात ही नहीं हुई. सो एक ही आंसर है जी यहाँ पे सी. सो वी विल बी मार्किंग सी इन फ्रंट ऑफ 31. ठीक है. दिस इज हाउ यू डू एमसीक्यूज. बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ समझने की बात है. आप उस पर ध्यान दीजिए प्लीज. उसके बाद अब आती है जी आपकी लिस्ट ऑफ पीपल. तो लिस्ट ये नहीं समझ आती. मैम दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट. कईयों को लगता है एमसीक्यूज मुश्किल है. एमसीक्यूज मुश्किल नहीं है, लिस्ट ऑफ पीपल ढूंढने मुश्किल है. बहुत सारे लोग ये ऐसा भी होता है बोलते कि हैं. अच्छा देखो, जैसे ना एक सूजन है ना, हम्म, यहाँ पे सूजन है, इसका 2 पैराग्राफ्स में बात की, एक ए में की होगी, एक लास्ट में की होगी. हम्म. तो जब उन्हें पढ़ो तो ऐसा लगता है दोनों ही सिमिलर है और सभी मैम मैच हो आपको रहे हैं. लिस्ट ऑफ पीपल पे नहीं जाना, नाम के हिसाब से जाओगे ना. सिर्फ कीवर्ड मार्क करने. बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ नाम मार्क कर लो. वो इसलिए दिया जाता है भी चलो कुछ तो सही करें. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो कहाँ पे बात हुई है. ये पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है. 32 आपको पता लगेगा अभी. The aim in Leeds was to take steps to stop weight gain among children before it became real problem. है मेन ना? मकसद क्या था उसका. भी पहले ही वो बच्चों की एज में ही चिल्ड्रंस यस का ही वो लाइक है ना, वेट यस गेन ना होने दे, यस यस ताकि वो यस बाद में यस कुछ ज्यादा खुराफाती बड़ी प्रॉब्लम ना बड़ा बन जाए. प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उसने ये चीज़ को आंसर को मार्क किया था. ठीक है. हम्म. अब मैं क्या करूँगा जी. अब मैं अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करूँगा ना, मतलब जब बाकी क्वेश्चंस देख रहा हूँगा तो कीवर्ड्स इसके भी मार्क कर लूँगा सारे के. जैसे इसके कीवर्ड्स ये हैं. मेन मकसद क्या था, इसके 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 ये किसने बोला है. वेब में से थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में जब आओगे ना, आप जब आप पढ़ लोगे तो जैसे उसने लिखा है जॉनिस बर्बरी. ठीक है. जेनिस बर्बरी, सॉरी माय मिस्टेक. द हेड ऑफ द पब्लिक हेल्थ ऑफ द लीड सिटी कंट्रोल said the early years were a good time to intervene to support families. Parents want to do the best for their children, she said. We wanted to focus on prevention because it's very very difficult when obesity has taken hold to tackle it. हाँ, ये मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा बिल्कुल है. सेम बात की. इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया वहां पे, जस्ट एक सेंटेंस Yes. में We सेम है. understand there is no magic bullet here. कोई भी यहाँ पे मैजिक बुलेट नहीं है अभी जो खा लिया और ठीक हो गया कुछ हो गया. Parents are experts in their own lives and they know what they can and can't achieve. The strategy of Henry is about sitting alongside parents and thinking through what's right for them. ठीक है. So this is the answer. अगर आप इसको मार्क करोगे, so आंसर जो है आपका रहेगा C. Janice Barbary. ठीक है. ठीक So है. you need to read it. सिंपल सी बात है, रीड करना ही पड़ेगा. There is no trick and trip for this kind of questions. चलो जी. अब ये हो गए हैं कंप्लीट. लास्ट में मैंने आपको बोला था समरी है. समरी भी जो हमने पहले डिस्कस किया था वन वर्ड ओनली, वैसे ही हम करेंगे. एक अगर ढूंढ लेंगे इसको मार्क कर लेंगे. यहाँ पे जैसे हेनरी वॉज यूज इन लीड्स फ्रॉम 2009 टू फाइट अगेंस्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी. तो आप ऊपर देखोगे तो वो कहाँ पे मार्क्ड है. इसमें आप मार्क कर सकते हो. पॉज करके आराम से देख सकते हो अभी हेनरी की कब कब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है. आफ्टर यू इंट्रोड्यूस इट, आफ्टर यू इंट्रोड्यूस दिस थिंग, फिर उसके बाद आप क्या करोगे भी, उसमें जो कीवर्ड है उसको मार्क करने की कोशिश करोगे. ठीक है. हेनरी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2009 के आसपास. फाइंड इट आउट. देखो जरा 2009 कहाँ पे लिखा है, हेनरी कहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है जी. ओके. सो आपको आंसर जो है यहीं कहीं से मिल जाएगा. नाउ दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट. फिर लास्ट में आपका रहता है व्हाट विच टाइटल इज द मोस्ट सूटेबल, विच इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द टेक्स्ट. हमने पूरा टाइटल नहीं पढ़ा, लेकिन जब स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे व्हाट दे नीड टू डू इज, व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, जब इसको पढ़ लोगे ना, इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है अभी आप ये मार्क कर लो, ए मार्क कर लो, बी मार्क कर लो. यू नीड टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट. जो आपका बेस्ट उस टाइम आपके गट फीलिंग बोलेगी वही आंसर आप मार्क करेंगे. मेरी गट फीलिंग इस टाइम बोल रही थी, जो मैंने देखा, इट्स ऑल अबाउट सेइंग नो अकॉर्डिंग टू हेनरी. ये नहीं है. नो की कहीं नहीं बात करूंगा मैं. नो वैसे भी नेगेटिव कम ही मार्क किया करो. लीड्स पेरेंट्स डिस्कस हाउ हेनरी हेल्प देम. डिस्कस करते हैं, हाँ ये बात हो सकती है. हेनरी इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू लीड्स चिल्ड्रन. अकॉर्डिंग टू लीड्स चिल्ड्रन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ए लुक एट व्हाट हेनरी हैज अचीव्ड इन लीड्स. यस, ये बात हुई है. अब ए एंड सी में से जो आपको ठीक लगे वो आप मार्क कर सकते हो. ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. रीड इट एंड देन मार्क इट. आपको आंसर्स जो हैं के गूगल पे भी मिल जाएंगे. आंसर्स आपको लाइक अगर आप फ़ोन नंबर 7355212227 पे बोलोगे तो वही आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे. ठीक है. ऑल द बेस्ट. होपफुली ये आपके लिए लेक्चर बहुत गुड रहा होगा. अगर आपको और कोई रीडिंग पे डिस्कशन करनी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं. येस, इट टुक बिट ऑफ टाइम, आधा घंटा लग गया, बट सिंस अगर कुछ अचीव करना है तो मेरे ख्याल से एक शॉर्टकट से ज़्यादा बेटर है अभी हम समझ के करें. ओके गाइज, थैंक यू. दिस इज़ भवनीत एंड हरलीन.
ऑलवेज एट योर सर्विस। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो आप मैसेज कर सकते हो। वी विल बी मेकिंग अ शॉर्ट लेक्चर ऑन इट। थैंक यू।